स्टार्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चन के साथ। 90 माइनस 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस यहाँ डाल देता हूँ माइनस के बाद 7 फिर प्लस 3। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन देखते ही आप लोग को पसीना छूटता होगा। ये से कभी आजा बेटा इधर आओ, इधर आइए। ये सर का पसीना नहीं छूटता, करके दिखाओ। और गलत होना तो यही मारूंगा। करो करो ना, सॉल्व करो ना। गलत हो ना बेटा यही पिटेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बोलने वाला मेरे को पसंद नहीं है। हो गया? अरे नहीं भैया और करना था। सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आप लोग क्या पसीना आ जाता होगा। तो इस पसीना से मतलब पसीना ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं वो बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के लिए आपको रूल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। और मैं पहले कह रहा हूँ मैथ पढ़ने के लिए ना आपको सिर्फ गिनती का नॉलेज होना चाहिए। किसका भाई? आपको पहले फर्स्ट नंबर आना चाहिए। नंबर क्या होता है? 1 2 3, वो उसके बारे में। सेकंड स्टेप क्या आना चाहिए भाई? फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपको टेबल के नॉलेज होने चाहिए। वो भी कहाँ तक? 20 तक। आप कम से कम मिनिमम आपको कहाँ तक आना चाहिए? 20 तक। 2 से 20 तक टेबल आना चाहिए। ठीक है। थर्ड आपको मैं ले आता हूँ ऐड सब्ट्रैक्शन। क्या भाई? ऐड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और क्या नॉलेज होनी चाहिए बताइए जल्दी से? मल्टीप्लाई। क्या होना चाहिए? डिवाइड। वेरी गुड। ये सारी चीज के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए? फोर्थ स्टेप आपको क्या आना चाहिए? फोर्थ स्टेप में रूल्स आने चाहिए। क्या आना भैया? रूल्स क्या होता है? ये मैथ करने का नियम होता है। मैथ करने का नियम होता है, वो भी बात करेंगे। फिफ्थ बताइए क्या होगा? फिफ्थ क्या होगा बताइए? एलसीएम। क्या होना चाहिए बेटा? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 6 ले लेते हैं फ्रैक्शन। क्या होता है भाई? फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए। वैसे तो 6 बताया हूँ, 15 कॉन्सेप्ट। कितना? 15 कॉन्सेप्ट। क्या? हाँ। इसके बाद सपोज मान लो डेसिमल क्या होता है, इसके किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको मालूम होने चाहिए। ये इतने कॉन्सेप्ट आपको ना पढ़ लिए, मतलब ये जान लिए कि इस मतलब ऐड कैसे होते हैं, रूल्स का क्या नियम होता है, एलसीएम सब कैसे क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, डेसिमल वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये कर लिए तो आप ना मैथ में जो मतलब कोई सी भी क्लास का मैथ कर सकते हैं। कोई सी भी क्लास का मैथ कर सकते हैं। बिलीव मी, मेरे पर भरोसा है। तो मैं बस इतने से टॉपिक के चक्कर में मतलब ये टॉपिक कर लिए तो हर क्लास के तुम बुक लेकर आओ, मैं दिखा दूंगा कि यही मेरा मतलब टॉपिक का उसमें क्वेश्चन कोई से भी अभी हो 6 में 7 में या 5 में या 11 12 में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। और नहीं लगता होगा तुम जो बोलोगे मैं वो मानूंगा, जो बोलोगे वो मानूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मीन्स मैं यहाँ पर पहले बता टेबल तो आप मैं अज्यूम करता हूँ नंबर भी आता ही होगा आप लोग को। नंबर ही आता होगा। एंड सेकेंड हम टेबल भी आपको नहीं आता है तो याद कर लेना, नहीं आते तो याद कर लेना। और बताइए अब हम ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड एक कॉन्सेप्ट एक साथ हम चलेंगे इस कि ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हम तो बच्चे में कर रखे हैं भाई। ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। बट यहाँ पर मैं फुर्ती में करूंगा। क्या करूंगा? फुर्ती में। मुझे पता है आप लोग को आता है, बस मैं रिवीजन टाइप से बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐड से। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? देखिए बेटा ऐड हमारे छोटी क्लास में 1st to 5th क्लास में किस टाइप के ऐड मिलते हैं आप लोग को मालूम होना चाहिए। कितने टाइप के मिलते हैं बेटा? कितने टाइप के मिलते हैं? कितने बताइए? बोलो, मुंह से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। 3। वेरी गुड। किस टाइप से मतलब छोटी क्लास में मीन्स 1st to 5th क्लास में आपको किस टाइप के ऐड मिलेंगे वो बता रहा हूँ पहले। तो आपको मैं यहाँ पर आपने बताया 3 टाइप के। कितने टाइप का भाई? 3। तो फर्स्ट हो गया सिंपल। क्या बोलोगे भाई? सिंपल ऐड। किस टाइप का ऐड होता है? सिंपल। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या होगा? कैरी। क्या हो गया बेटा? कैरी वाला क्वेश्चन मतलब कैरी ऐड कैसे होता है बताएंगे। फिर एक पॉइंट वाला क्या होता है? और ये बताओ ये कौन सी क्लास तक आपको हेल्प करेगा? बता सकते कौन सी क्लास तक आपको हेल्प करेगा? मैं कह रहा हूँ ना, आप 3rd क्लास में हो या 4th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 6 7 8 9 10
11 12 डॉट डॉट इसके आगे जितने भी क्लास में पढ़ोगे ना सब में पॉइंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। बट अभी आप कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हो? फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए अभी पढ़ रहे हो। बट आपको ये सारी क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। हर क्लास में ये इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करना है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 2 1 1 2 3 इसको ऐड करना भाई। और समझो ऐड की जगह हम क्या डालेंगे? इस टाइप का सिंबल। ये सिंबल दिखेगा ही तो आप क्या कहोगे? इस वाला सिंबल दिखते ही आप क्वेश्चन को कहोगे ये तो ऐड है। क्या भाई? ऐड है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस लगा दे। यस या नो? अब प्लस लग गया तो हम क्या प्लस लगा तो हम माइनस करेंगे? नहीं। या प्लस का साइन लग गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। भाई जिस चीज का साइन है क्वेश्चन को वही करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को क्या लगा भाई? क्वेश्चन को क्या करोगे? प्लस कर दे। 1 1 क्या होता है बेटा? 2 2 क्या होता है? 4 9 1 क्या होता है? ये आपका आंसर। बस समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये तो हमें सिंपल आ गया। अब कैरी वाला किस टाइप का होता है? देखिए जैसे कि 8 9 2 यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 3 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और हमें टीचर ने दे दिया। छोटी क्लास में तो टीचर हमें लिख कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें टीचर लिख कर दे चुकी है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? और हमेशा याद रखना क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होता है? आगे से। यस या नो? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सर आप बताइए, क्वेश्चन मैं आगे से सॉल्व करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, कहाँ से करूंगा? हमेशा याद रखना आपको ऐड करना हो या कुछ भी करना हो तो कहाँ से करना? प्लस या माइनस हमेशा पीछे से सॉल्व करना। तो इसका पीछे कहाँ है? ये भाई ये वाला है ना, ये पोर्शन। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो देखिए 2 और 9 क्या हुआ? 2 और 9 क्या हुआ बेटा? 11। तो 11 का क्या लिखोगे? 1। हमेशा याद रखना कोई सा भी नंबर या मल्टीप्लाई या माइनस में आपको याद रखना है। कभी भी देखो 1 आया, सॉल्व करने पर 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 या 7 8 या 9, यहाँ तक सॉल्व करने पर मुझे 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। बट इससे आगे जैसे 10th आ गया ना तो हम यहाँ पर सोचेंगे इतना तक आ गया सॉल्व करने पर तो हम उसके नीचे लिख देंगे, नंबर के नीचे लिख देंगे। बट 9 से बढ़कर आ गया 10 11 14, मतलब कुछ भी स्टेप डबल डिजिट में आ गया। डबल डिजिट में आ गया तो आपको सोचना है भैया। अभी सोचेंगे, बड़ी क्लास में नहीं सोचना होगा। नहीं बेटा, वहां पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी तो सोचना ही है, बट बड़ी क्लास में भी चलेगा तो वहां पर भी यही दिमाग लगेगा। ये नहीं कि अभी तो कॉन्सेप्ट बता दिया बस यही इसी क्लास के लिए, नहीं। अब जो ये कॉन्सेप्ट जब तक तुम मैथ पढ़ोगे ना वब तक ये अप्लाई होगा, वब तक अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सॉल्व करने पर मुझे 1 2 3 4 5 मतलब 9 डिजिट तक आया, 9 आया, 8 आया, 7 है तो हम लिख देंगे। पर 2 डिजिट में जाते ही हमें क्या करना होता है? इधर वाला नंबर को क्या करेंगे? नीचे निकाल दे। नंबर देखो जैसे कि ये 11 है, 11 का हम 2 डिजिट है, 2 डिजिट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, 2 डिजिट आते ही हम क्या करेंगे? इधर वाला नंबर को तो उसी के नीचे लिख देंगे जो कि लिख दिया, और इधर वाला नंबर क्या करेंगे? दूसरे देश पर डाल देंगे, दूसरे के छत पर डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? अब दूसरे का छत तो यही है, इसके ऊपर डाल देंगे। 9 1 क्या हुआ बेटा? 10। क्या हुआ? 10। 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13 आ गया। और 13 आ गया तो मैंने पहले बोला था कि ये वाले नंबर आया तो आप नीचे रखना है। बट 2 डिजिट का आते ही आप क्या करोगे? इधर वाला तो लिख देना उसके नीचे, बट इधर वाला क्या करोगे? दूसरे के छत पर। दूसरे का छत क्या है भाई? जिसको अभी सॉल्व नहीं किया ना वो दूसरे का छत होता है, जिसको अभी सॉल्व नहीं किया वो दूसरे का छत है। तो मैं अभी इसको तो सॉल्व नहीं किया था, ये दूसरा छत, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ डाल दिया। देखो 8 1 क्या हुआ? 9 एंड 1 क्या हो गया? अब 10 का आप लास्ट में पूरा लिख देना। यहाँ पर कोई दूसरा छत तो नहीं है, दूसरा नंबर तो नहीं है, रहता तो हम देते, बट लास्ट में हमें कहीं देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ नंबर रहता तो हम देते, 0 लिखते, 1 कैरी दे देते, बट यहाँ पर हम कैरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। ये सब आप लोग को उम्मीद है ये आता ही होगा। यस नो? आता है, नहीं आता तो तभी भी सीखने की कोशिश करो। चलिए अब हमारा मेन देखते हैं कौन सा पॉइंट। सबको दिक्कत आता है इसमें, वैसे दिक्कत कम आएगा, बट जब हम लिख कर देंगे ना तब दिक्कत आएगा। इस टाइप का देख लो 9.72, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास।
अब भाई ये ऐड करना और क्वेश्चन के बीच में क्या लग रहा है भाई? पॉइंट। तो पॉइंट देखते ही आप लोग का ना मतलब हाथ पैर कांपने लगता है। काहे कांपना? कांपना नहीं है, आपको आराम से नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। अब यहाँ पर आप बताइए सर पॉइंट लग गया कोई क्वेश्चन के बीच में, तो हम क्या करेंगे? शुरू से ऐड करना शुरू करेंगे, पीछे से ही ऐड करेंगे? पीछे से। आपका पॉइंट वाला हो या सिंपल क्वेश्चन हो, हमेशा कहाँ से सॉल्व करना है? पीछे से। ये गांठ मान लो कहीं पर लिख लो, है ना, ये नियम होता है। अब क्या करेंगे? 2 1 क्या होता है? 3 एंड 7 3 क्या होगा? 10। अब हम क्या कहेंगे? भैया पॉइंट लगा तो हासिल नहीं देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। हमें बताया था कि 2 डिजिट आते ही हम इधर वाला नंबर को तो लिख देंगे उसी के नीचे, और ये वाला नंबर दूसरे के छत पर, दूसरे का छत ये रहा, डाल दिया। एंड पॉइंट दिख रहा था, अभी पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। 9 2 कितना हुआ? 11। और जो छत पर ये नंबर कूद रहा था उसको भी ऐड कर लो। 12 का 12 लिख दो। हासिल क्यों नहीं दिया भैया? मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए नहीं दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये बात समझ में आ गया होगा? यस नो? यस। यहाँ पर पॉइंट के बारे में बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टाइप का और क्वेश्चन हमें टीचर दे देते हैं कि 9 7 3 4 फिर यहाँ पर 2 3 एंड 4 1, इस टाइप का क्वेश्चन। पॉइंट हमें कहाँ दे दिया? लास्ट में। कहाँ दे दिया? लास्ट में। तो हमें क्या करना है? लास्ट में दे दिया तो हम कहाँ स्टार्टिंग से प्लस करेंगे क्या? और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है क्या? पहले तो हमें टीचरों को कहना है सिंपल, तो सिंबल लगाओ। सिंबल मीन्स ये जो ऐड का निशान लगाओ, जो कि लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे? सॉल्व कहाँ से करते हैं? पीछे से। 4 2 क्या होता है? 6 का 6 लिख दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट। कुछ बच्चा क्या करता है? ऐड करना तो कहेगा कि 1 2 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट। अरे भाई दोनों पॉइंट का एक ही पॉइंट लगेगा, कितना लगेगा? 1। तो ये वाली गलती कर रहे हो तो ये गलती मत करना। करते हो ना? यस या नो? कुछ बच्चे करते हैं ना, कहते हैं एक पॉइंट ये रहे, अरे 2 पॉइंट ले, एक और कहीं तो ले, और 3। ऐसा नहीं करना। इस दोनों का पॉइंट एक ही लगेगा, दोनों का पॉइंट एक ही लगेगा। गांठ मान लो कहीं पर कि भैया 2 पॉइंट का 1 पॉइंट लगेगा, ठीक है? अब देखो 3 क्या होता है? 6 लिख दीजिए। 7 4 क्या होता है? 11। क्या होता है बेटा? 11। तो 11 का क्या लिखेंगे? आपको पता है 2 डिजिट का आते ही इधर वाला नंबर तो उसी के नीचे लिख दीजिए, और इधर वाला नंबर कहाँ डालोगे? छत पर। अब 9 1 क्या होता है बेटा? 10। और जो छत पर ये नंबर घूम रहा है उसको भी प्लस कर लो। 11 का लास्ट में पूरा लिखना होता है, लास्ट में पूरा लिखना होता है। ये समझ में आ गया? कर लोगे? अब हमें ऐड में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ी क्लासों में मिलेंगे, छोटी क्लास में तो मिलता ही है, ठीक है? समझ में आ गया? क्या करने वाले? क्या होता है बेटा? देखो सब्ट्रैक्शन का स्पेलिंग देख लेते हैं पहले। सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? घटा। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? घटा। इसका सिंबल किस टाइप का होता है? कहीं पर भी आपको सब्ट्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल लगा दोगे ना कोई क्वेश्चन के आगे, तो सामने वाला को पता चल जाएगा कि क्या है ये, क्या है सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटा, ठीक है? इसमें भी कितने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बताएगा? 3 टाइप का। तो फर्स्ट होता है सिंपल सब्ट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? सिंपल। एक होता है हासिल, कैरी लेना, कैरी लेना होता है इसमें। क्या होता है? लेना। ओके, और लास्ट क्या होता है? पॉइंट सब्ट्रैक्शन। पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन किस टाइप से करते हैं? जैसे ऐड में किए थे वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं इसको आगे, ठीक है? सिंपल। तो आपके पास इस टाइप का आएगा 4 9 4 2 1 3 1। अब हमारे पास इस टाइप का साइन लगते ही हमें पता चल गया, साइन लगते ही हमें पता क्या चल गया कि ये क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन मींस क्या होता है बेटा? घटा करना है। आपको मालूम होना चाहिए 2 में से 1 जा सकता है? नहीं जा सकता। मीन्स 2 रुपए है, मुझे 1 रुपए का चीजें पसंद आ गया तो मैं ले सकता हूँ ना? बिल्कुल। तो कितने रुपए बचे मेरे पास? 1 रुपए, क्योंकि मैंने 1 रुपए का पार्टी कर लिया। एंड 4 में से 3 जाएगा बेटा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1। ठीक है। 9 है, 9 रुपए मेरे को कोई दिया, जैसे मेरी मम्मी दी, और 1 रुपए मैंने कुछ टॉफी ले लिया। क्या कितने रुपए बचे मेरे पास? तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? सिंपल सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अब कैरी लेना, जैसे कि हमारे पास 8 ले लिया, 7 ले लिया, 4 और 9 या 2 1, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। क्या दिक्कत आ गया? बच्चे तभी भी गलती पहले बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। ये नहीं कि आप करते, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या करेंगे? 4 में से 9 गया तो 5 ले देंगे, कोई बोलना नहीं।
7 में से देखिए 5 चला गया, ठीक है ना, ये कहेगा 7। ये क्वेश्चन सही है क्या? नहीं। ये सब्ट्रैक्शन सही है क्या? नहीं। यस या नो? नो। नहीं। क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि कैरी लेना है। बिल्कुल, आपको ऊपर वाला में से नीचे को घटाना होता है। अब देखो 4 रुपए मेरे पास, 4 रुपए और 9 रुपए में कुछ खा सकता हूँ क्या? नहीं। मेरे पास 4 रुपए में 9 रुपए का पार्टी कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, हमारे रोज पुरुष साथ में तो दोस्त जाता ही, हम उधार ले सकते हैं। तो हमारे दोस्त यहाँ पर क्या है भाई? 7। यस नो? तो 7 से उधार ले तो ये कितना हो गया? एक लेते ही क्या हो गया? 14। अब मेरे पास 14 रुपीज आ गया। 14 रुपीज से 9 जा सकता है कि नहीं? यस नो? तो कितने रुपए बचे? 5। क्या बचे बेटा? 5। ठीक। पहले 5 कैसे लिख दिया था? पहले 5 ऐसे लिख दिया था कि 9 में से मैं 4 मतलब माइनस कर दिया था, इसलिए क्या बच रहा था? 5। तो आपको ऐसे नहीं करना, ऊपर में से बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो ये तो छोटा पड़ रहा था ना, 4 छोटा पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, इससे कैरी ले लिया, एक उधार ले लिया। उधार लेने पर ये क्या हो गया? 14। और 14 में से 9 गया तो 5। बिल्कुल। अब एक इसको दे दिया तो इसके पास क्या बचा? 6। और 6 में से 2 रुपए तो पार्ट उड़ा सकता है ना, वो गेम खेल सकता है ना 2 रुपए वाला। कौन सा गेम होता है? क्या बोलते हैं? कौन सा? जो नीचे वाला नीचे में खेलता है, सबको उसी गेम को का ही बोलते पता हैं। है। ठीक, वही गेम खेल लिया। 6 रुपए उसकी मम्मी दिए और 2 रुपए वो नीचे जाके गेम खेल लिया। तो कितने रुपए? 4 रुपए। वेरी गुड। अब 8 रुपए है और 8 में से एक 7। कुछ खर्च, मतलब टॉफी खा लिया उसने, बस टॉफी खा रहा है वो। क्या बचा? 7। तो ये आपका आंसर हो गया भैया। जो उधार लिया तो वापस नहीं देगा कोई? नहीं, वो देगा बाप कभी देगा, तो पता नहीं कब देगा। तो इस मतलब इस टाइप का कैरी वाला क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया? अब हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ले लेते हैं कोई सा भी सिंपल। क्या करना, माइनस साइन लगते हैं, हमें क्या पता है कि माइनस होगा। यस नो? अब देखिए 6 में से 2 तो जा सकता है। 6 रुपए है मेरे पास और 2 रुपए में कुछ उड़ा सकता हूँ, पार्टी कर सकता हूँ, मतलब दोस्तों को खिला सकता हूँ। मैंने खिला दिया। मेरे पास कितने रुपए बचे? 7 रुपए हैं। मेरे मौसी जी ने कितने रुपए दिए? और मैंने दोस्तों को टॉफी खिला दिया। कितने रुपए बचे? और पॉइंट के नीचे ऐड में भी क्या था? पॉइंट के नीचे। और सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? पॉइंट के नीचे। भाई उसमें एक पॉइंट लगा, यहाँ पर 2 लगा दूं? नहीं बाबू, दोनों का पॉइंट एक ही लगेगा। दोनों का पॉइंट एक लगेगा। 9 में से 3 जाएगा बेटा। ये आपका आंसर आ गया। किस किस को समझ में आ गया? बस 2 को, 3 को, बस सबको आ गया। रजी तुझे नहीं आया? तो खुराक देता हूँ तेरे को। तो ये समझ में आ गया। चलो सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब हमारा थर्ड स्टेप, ये 1st to 5th क्लास के कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलते हैं 1st to 5th क्लास के। मल्टीप्लाई। क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? गुना। बेटा गुना। देखो इस टाइप का सिंबल दिखते ही तो आप क्या समझ जाओगे ये क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का है। तो फ्रेंड इसमें भी आपको छोटी क्लास के जैसे 1st डिजिट 2 डिजिट पॉइंट वाला मैं 2 तरीका बता रहा हूँ कि पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है 7, 8 इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई नीचे है तो मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे 2 का टेबल 4 ऊपर क्या आएगा? 8। 8 आराम से लिख सकते हैं। अब 2 का टेबल 8 ऊपर क्या आएगा? 16 का क्या करोगे बेटा? आपको हमने इससे पहले ही बताया था ना, क्या बताया था कि 2 डिजिट का आते ही आप क्या करोगे? इधर वाला डिजिट का तो यहाँ लिख दोगे और इधर वाला क्या करोगे? दूसरे के छत पर। भाई इसको सॉल्व करने पर 16 है। तो अभी मैं जिसको सॉल्व नहीं किया, जिसको अभी मल्टीप्लाई नहीं किया उसके छत पर डालेंगे। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ ना, 7 को मल्टीप्लाई क्या हो गया? नहीं। इसको डाल देंगे। तो क्या डाल देंगे? 1। गेट से डालें। अब 2 का टेबल 7 पर क्या आएगा? 14। अब 14 तो आ गया और छत पर ये नंबर उछल रहा था उसको प्लस करोगे तो कितना आ गया? 15। ये आपका आंसर आ गया। किस किस को समझ में आ गया? ये तो था सिंपल। अब हम थोड़ा मतलब ये भी वैसे ही हो गया। अब पॉइंट वाला देख लें या 2 डिजिट वाला देख लें? 2 डिजिट वाला। कैरी वाला भैया? कैरी वाला यही है, कैरी वाला ही बता दिया मैंने। नहीं कैरी वाला यही है जो भैया। हाँ तो भाई सिंपल वाला। सिंपल वाला नहीं अभी करवा रहा, सिंपल वाला आप लोग को आता है, उतना ही बच्चा मत बनो। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही अब हमारे पास कितने डिजिट आ गए? 2 डिजिट। पहले 1 डिजिट था, अब कितने डिजिट आ गया? 2। तो 2 डिजिट वाला आते ही हमें क्या
रोने लगना है क्या? नहीं। या बिल्डिंग से कूद जाना है क्या? नहीं। या पेपर को फाड़ देंगे क्या? नहीं। आपको पेपर को नहीं फाड़ना, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग कैसे लगाना है? नॉर्मली आपको क्या जूम करना है, मेरे पास कितने डिजिट का है, 1 इसको बंद कर देंगे, इधर से हाथ डालेंगे, हमारे पास कितने डिजिट का बन गया? और 1 डिजिट वाला तो मल्टीप्लाई आता है ना, तो क्या करेंगे? 3 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, क्या आएगा बेटा? 12 क्या आएगा बेटा? 12 किसी का 10 आ रहा है, किसका 10 आ रहा है? पता नहीं भैया। बेटा इसका बहुत 8 आ रहा है, कितना आ रहा है? नहीं भैया ये वाला देखो 3 का टेबल 4 पर हो तो क्या आएगा? 12 तो 12 का क्या करोगे? 2 नीचे 2 लिख दोगे और एक किसको दे दोगे? छत पे। किसके छत पर? पे। जिसको अभी मल्टीप्लाई नहीं किया उसके छत पर डाल देंगे, जैसे उन्होंने जो कि मैंने डाल दिया। अब 3 का टेबल 7 पर हो, क्या आएगा बेटा? 3 का टेबल 7 पर हो, क्या आएगा? 21। और 21 जो छत पर उछला उसको भी प्लस कर दो। 22। टोटल कितना आ गया? 22 का क्या करोगे? दो। अब 2 किसको दोगे? छत पर। मल्टीप्लाई नहीं करा। अभी जिसको हम मल्टीप्लाई नहीं किए उसके छत पर डाल दिए। ठीक है बेटा, हमने क्या किए थे? 3 का टेबल 6 पर हो तो क्या आया था हमारा? 18 कितना आया था? 18 तो 18 में 2 प्लस कर दो तो क्या हो गया? 20। 20 का क्या करोगे? 0। और 2 क्या करोगे? मल्टीप्लाई जिसको अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया उसके छत पर डाल देंगे। अब 3 का टेबल 8 में पढ़ो, क्या आएगा? 24 क्या आएगा? 24। और जो छत पर जो नंबर था, उसको जोड़ देंगे। प्लस करना अरे है। भैया 24 तो हो गया, जो छत पर उछल रहा है 2 उसको भी प्लस कर लो ना, तो कितना आ गया? अब लास्ट में मैं 26 लिखूं या 6 लिखूं? क्योंकि इसके आगे हमारा कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा उतार लेंगे। ये तो हमने एक नंबर के साथ किया, आप क्या करेंगे? 4 के साथ भी ऐसे ही करना है, तो बाकी को हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 4 का टेबल 4 ऊपर क्या आएगा? 16 देखो, इसको करने से पहले आपको क्या लगाना होगा? इसके नीचे जो फर्स्ट वाला डिजिट है ना उसके नीचे लगा लेना है आपको क्रॉस। अब ठीक है, 4 का टेबल 4 पर क्या आएगा? 16 का 6 करोगे, 1 किसको दोगे? जिसको अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया उसके ऊपर डाल देंगे। 4 का टेबल 7 पर क्या आएगा? 28 में 1 प्लस करोगे 29 का क्या दे दोगे? 4 का टेबल 6 ऊपर क्या आएगा? 24 का 2 करो दोगे 26 का, फिर इसको 2 दे दोगे। 4 का टेबल 8 ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा? 32 में 2 और प्लस कर दो, पूरा देखो 34। क्या करेंगे? अब हमें ऐड कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई तो करते हैं, यही छोड़ देते हैं। नहीं बाबू, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लाई उस दोनों को आपको प्लस करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो अब ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, क्रॉस एंड इक्वल टू 0 होता है, मीन्स क्रॉस का मीन्स ही क्या होता है? 0 के बराबर। क्या होता है? 0। तो 2 एंड 0 क्या होता है? 2 ही होगा। 2 6 क्या होगा बेटा? 8 क्या होगा? 8। ओके। एंड 9 0 क्या होगा? 6 6 क्या होगा? 12 का एक किसको दे दोगे? 4 3 मतलब 2 1 क्या होगा? 7 एंड 3 ये आपका क्या हो गया? आंसर ये कहलाएगा कि ये कहलाएगा? समझ में आ गया? ये मल्टीप्लाई किस किस को आता है? ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम क्या कर लेते? पॉइंट वाला कर ले। पॉइंट वाला कर लेते भाई, पॉइंट वाला क्वेश्चन कर ले। चलिए, तो मल्टीप्लाई में पॉइंट वाले किस टाइप से करते हैं? आपको पहले क्या करना है? पॉइंट देखते ही घबरा लेना है क्या? नहीं घबराओगे? कूद जाओगे यहाँ से? नहीं नहीं कूद जाना, चिटाई से कूदना कि तुम लोग हाथ पैर सब टूट जाए। कहाँ से कूदोगे? मैट जानते हो ना? हाँ, उसी पर कूदना, बिल्डिंग से मत कूद जाना, ट्यूशन में बंद हो जाएगा। ठीक है ना भैया? क्या क्या सिखा दो। अब क्या करना भैया? पॉइंट देख रहे हैं तो पॉइंट को इग्नोर कर देना। क्या करना है? इग्नोर करना, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, पॉइंट को ध्यान नहीं देना, करेंगे पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। अब क्या करना है? नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। 2 का टेबल 8 पर क्या आएगा? 16 का क्या करोगे? इसको दे दो। 2 का टेबल 7 पर क्या आएगा? 1 इसको प्लस कर दो, 15 का 1 इसको दे दोगे। 2 का टेबल 18 का 1 ऊपर प्लस कर दो, 19। डियर फ्रेंड, ये आपका आंसर आया? यस नो? फिर बच्चे में चुप हो। तो ये हमारा, अभी हम पॉइंट को इग्नोर करना, पॉइंट को ध्यान नहीं देना। तो अभी हमारा आंसर यही है। अब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर बेटा क्वेश्चन करवाऊंगा और नहीं हो तो खर्चा मिलेगा, इसलिए ना समझ ले।
तो ये हमारा क्या है आंसर आंसर। पॉइंट नहीं है तो ये आंसर है, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, पॉइंट है। कितने डिजिट के बाद है क्वेश्चन में, देखो पीछे से गिनेंगे 1 2 कितने, तो क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो आंसर में कितने डिजिट के बाद लगाओगे, तो आगे से गिनो कि पीछे से, 1 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, ये। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा ना, आंसर में भी उतने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद था, 2, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद लगा, 2। ये आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन में निपट गया। चलो भैया एक और क्वेश्चन करवा देते तो और मजा आता। चलो बेटा मैं और करवाता हूँ। क्या कहता है, 2 डिजिट वाला पॉइंट था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भैया हम ही तो कहने वाले थे। ऐसे बच्चे चाहिए। 10-15। चलो अब हमारे पास सपोज 9, यहाँ पर 7 8 एंड 2 1 ले लिया, मतलब यही क्वेश्चन ले लिया मैंने। अरे भैया 4 नीचे पॉइंट लगा दो, भैया 1 का 4 हटा दो। और ले लो, और ले लिया 3 4 ले लिया, इस टाइप का ले लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास पॉइंट ये रह गया। हाँ। चल यहाँ क्या पॉइंट ले रहा है, यहाँ ले लिया मैंने, गुस्सा में क्या ले लिया, वो गुस्सा में। गुस्सा में यहाँ पॉइंट। अब हमें क्या पॉइंट देखकर फिर से घबराना है क्या, नहीं। नॉर्मली पॉइंट को अभी भूल जाओ, पॉइंट को इग्नोर। और नॉर्मली मल्टीप्लाई करना बेटा। क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 पर 6 लिख देते हैं, 2 का टेबल 8 24, इसको 3 का टेबल 7 क्या 28 मैं 21 आएगा, 28 को बोला है। 3 का टेबल 7 पर क्या आएगा, 21 में 2 प्लस करो बेटा 23, 23 का 3 लिख दोगे, 2 इसको दे दोगे। 3 का टेबल 8 पर क्या आएगा 27 में 2 ऐड कर दो 29। यस या नो। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला 2 डिजिट, तो हमें क्या करना है, इसको इनटू करने से पहले इसके नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस। 4 का टेबल 2 पर होगा तो क्या आएगा 6। तो 2 गलत बोला, उसका हाथ दे। 4 का टेबल 2 पर पढ़ो तो क्या आएगा 8 एंड 4 का टेबल 8 में पढ़ो क्या आएगा 32 का क्या करोगे 2 एंड 3 ऊपर 3 इसको दे दोगे। 4 का टेबल 28 में 3 प्लस कर दो 31। 4 का टेबल 9 पर हो गए 36 में 3 ऐड कर दोगे 40। डियर फ्रेंड ये आपका क्या आ गया। अभी पॉइंट को इग्नोर करो, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लो, वैसे मल्टीप्लाई कर लो। अभी पॉइंट पर ध्यान नहीं है, नॉर्मली हम विदाउट पॉइंट होता था ऐसे करते थे। इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों जो हम मल्टीप्लाई किए ना, ये दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। तो देखो 6 ये क्रॉस का मीन्स होता है इक्वल टू 0 के बराबर। तो 6 0 क्या हो गया 6 8 4 12 एंड इसको दे दीजिए 3 3 2 5 एंड 1 कितना हो गया 6 एंड 9 1 क्या हो गया बेटा 10। किसको दे दोगे 12 का एक इसको दे दोगे 4। मतलब ये आपका आंसर आया, ठीक है ना। अभी विदाउट पॉइंट होता तो ये आंसर होता, बट हमारे क्वेश्चन में देखो पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या है बेटा पॉइंट। अब ये देखना है कि क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट आपको अभी से मान लो है ना, दिमाग खोल के सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, क्वेश्चन में देखते हैं, पीछे से गिनेंगे 1 2 3। तो ऊपर में तो 3 डिजिट के बाद है, कितने डिजिट के बाद है भाई 3 एंड इसमें देखते इसमें भी है, तो इसकी कितने डिजिट 1। तो टोटल क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद है, टोटल क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद हो गया, क्वेश्चन में टोटल कितने मतलब क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद हो गया पॉइंट, टोटल कितना हो गया बेटा 4। तो आपको भी क्या करना, क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद होगा वही आंसर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो क्वेश्चन में तो 4 डिजिट के बाद है, यस या नो। तो क्या करोगे, नीचे आंसर में भी कितने डिजिट के बाद लगाओगे, आगे से लगा दूं पीछे से नहीं भाव, पीछे से लगाओ। कहाँ से लगाओगे, पीछे से। 1 2 3 4 पॉइंट कहाँ आ गया पीछे। कहाँ गया बेटा पीछे आ गया। आगे भैया ना बोल कहाँ रहा है बे कहीं का, फिर कल मारा था इसलिए ना मुंह पर नहीं लग रहा है, कल इसलिए मारा था ना, एक्स्ट्रा मत बोल, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में 4 डिजिट के बाद था, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद लगेगा 4 डिजिट के बाद। हमेशा गांठ मान लेना, ये कॉन्सेप्ट 12 तक काम करेगा आपका। कहाँ तक 12। देखो कोई से भी क्लास में मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, बट वहां पर मल्टीप्लाई बड़ी क्लास में पॉइंट वाला आएगा ज्यादा। कहाँ कौन सा आएगा भाई, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको अभी से याद करना है।
कि भैया मल्टीप्लाई तो करना है, हम तो कर देंगे, बट क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद होगा तो आंसर में ही 2 डिजिट के बाद लगेगा। क्वेश्चन में 5 डिजिट के बाद होता तो आंसर में कितने डिजिट के बाद लगेगा? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भी नॉर्मली हम मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है? पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पर भी पॉइंट है। अभी मान लो तो आपको अब पॉइंट है, नॉर्मली तो हम मल्टीप्लाई कर दिए थे, अब इस क्वेश्चन में मुझे पता चला पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो हम क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद है गिन लेंगे। पीछे 1 2 3, तो ऊपर वाला डिजिट में तो 3 डिजिट के बाद है, नीचे वाला में 1 डिजिट, तो टोटल क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? क्वेश्चन में तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर हमारा यही है ना, तो उसमें कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ लगेगा। समझ में आ गया? याद रहेगा, क्वेश्चन दूंगा तो कभी जिंदगी में गलत तो नहीं करोगे। इससे पहले कौन कौन ये फर्स्ट टाइम कौन कौन सीखा ये बता सकता है? सबको मालूम था? फिर झूठ। आप फर्स्ट टाइम सीखे हो, आप फर्स्ट टाइम सीखे हो, वेरी गुड, आप फर्स्ट टाइम सीखे हो, सिखा रखा हूँ, दिमाग कहीं और रहता है। आइटम उटम तो नो हम लोग जाओ, मैं तीसरी बार सीख रहा हूँ। तीसरी बार, तभी तेरे दिमाग में आ गया है, मैं उस दिन ही आ गया था, चलो ठीक। बस हल्का सा एक मिनट। और खरुद्दीन रिस्पेक्ट, पूरा आ गया है। चलो ठीक। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम सीखा कि इससे पहले सीख रखा था? भैया पहले बहुत बार सीखा। आगे से समझ नहीं आता, इसलिए बहुत बार सीखा है। सर आप बबलोल आप 4 बार, तभी भी गलत करता है, तभी भी गलत नहीं करता भैया जी, आपने 3 बार पहले समझा दिया तभी सही करता था। तभी भी दूसरे गलत वाला सर आप क्वेश्चन किया सर था। ओए कहाँ खोया हुआ उस है? दिन ये उससे मेरा पहले आता था? सही था। कब आता था? कंफ्यूजन वेरी गुड। नाम तो ले, कौन सा ट्यूशन था भाई, नाम बता दे, मैं भी वहीं पढ़ लूं। ट्यूशन पर स्टडी। चल ठीक है। एमएल कंपास। वही सब चल अबे एमएलए कंपास सीधा बोलना। ठीक है, तो ये कोई आप इससे और कुछ सीधा क्वेश्चन बोल दे पास। किसी का और क्वेश्चन एनी क्वेश्चन पूछना क्रिया? नहीं पूछना, जब क्वेश्चन दूंगा नहीं पूछी तब बताऊंगा। तू बता रे, क्वेश्चन है? नहीं सर, ये जितना समझ में आ गया, क्वेश्चन दे दिया 10-15 तक कर लोगे, गाली तो नहीं दोगे घर पर जाते ही, कितना होमवर्क दे दिया भैया ने। ठीक है, अब हम हाथ लगे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो अब कौन सा टॉपिक हमारा? डिवाइड मुंह से बोल ले। डिवाइड उसको क्या बोलते हैं? भाग भाग मिल्खा भाग। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक। ये हमारा किस चीज का साइन है? भाग का। आपको भाग लिख के ना दे, बस ये सिंबल दे दे, तो सामने वाला क्या दे रहा है भाई? भाग। मतलब किस चीज की बात कर रहा है? भाग की बात कर रहा है। पहले तो हम देख लेते भाग होता क्या है, उसका घर होता है। क्या होता है बेटा? घर। ये देखो, ये क्या है? घर। किसका? किसका घर है? भाग। तो आपको पता चल गया किसका घर है ये? भाग। ठीक है, अब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे 2 एंड और क्या दे दो? 8 ये 20 दे दे, और यहाँ बार में क्या दे देगा? 2 क्या दे देगा? 2। ठीक है, अब हमें क्या कहेगा? आप चेक करो, ये इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा भाग करो, तो हम क्या करेंगे? 2 के टेबल में चेक करेंगे। 2 के टेबल में ये नंबर आता है क्या? कितने बार में आता है? जितने बार में आता है यहाँ लिख दो, जितने बार में आता है यहाँ लिख दो, और जितना आता है क्या आता है भाई? 20 आता है ना, 20 यहाँ लिख दीजिए। लिखने के बाद एक लाइन डाल दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। और लाइन डालने के बाद ये दोनों नंबर के बीच में क्या लगा दीजिएगा? क्या लगा दीजिएगा? यहाँ पे समझ में आ गया आपको? यस ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। और एक बच्चा पूछने लगा, भैया हम तो जब छोटी क्लास में थे 0 की जगह तो हम क्रॉस लगाते। मैंने क्या बोला? हमेशा वही बोल रहा हूँ ना कि आप 0 हटाकर क्रॉस भी लगा सकते हैं, या क्रॉस हटा के 0 भी लगा सकते हैं। मीन्स अल्टीमेट दोनों आपस में बराबर है। 0 लगाओ या क्रॉस लगाओ, सही है ना? क्योंकि देखो क्रॉस का मीन्स ये कुछ नहीं, और 0 का मतलब भी क्या होता है? कुछ नहीं। जिंदगी भर याद रहेगा, ये बस आज ही याद रहेगा। चलिए, अब हमारा क्या होगा? एक भाग का तो घर बना लेते हैं। ये क्या है? भाग के घर के अंदर देख लेते कौन किस टाइप का नंबर है। ये हमारा आ गया, क्या आ गया? 18। और बाहर में हमें ये सब टीचर दे रखे होंगे। हमें क्या होगा? टीचर दे रखेंगे, बस हमें सॉल्व करना है। क्योंकि ये फर्स्ट मतलब छोटी क्लास के लिए बता रहा हूँ आपको। तो 3 के टेबल में 18 आता है क्या? यस। कितने बार में आता है? 6। कितने बार में? 6। जितने बार में आता है यहाँ लिख दो। एक बच्चा फिर सवाल पूछ लिया, अरे भैया हमारी जो मैडम थी ना क्या करती थी? 18 ऐसा होता था 6 यहाँ लिखवाती थी। मैंने बोला ओए आपको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, दोनों बात सेम। यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिख दो
है ना, इसको हटाकर यहाँ लिख दो या इसको हटा के कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, दोनों बात सेम है। तो आप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 6 आता है ना 18, तो 18 हम लिख देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 नंबर के बीच में माइनस लगा तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। 8 में से 8 गया तो क्या बचा, 1 में से 1 गया तो ये आपका आंसर है, ये वाला आंसर आएगा। देखो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ये आंसर आ गया 0 0। अरे भाई ये आंसर नहीं होता, इसे आंसर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। तो आंसर आपका डिवाइड करने पर कौन सा आंसर कहलाएगा, ये वाला ऊपर वाला, साइड वाला, यहाँ वाला जो लिखो वो या ये वाला, ठीक है ना। ये नीचे वाला रिमाइंडर कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर या शेषफल हिंदी में बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब भैया एक और देते हैं भैया, खतरनाक वाला देते हैं, 2 डिजिट। अब हमारे पास 3 डिजिट वाला है, भाग का घर में इतना बड़ा नंबर आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछने लगा कि भैया 2 के टेबल में इतना नंबर तो होता नहीं है। मैंने बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप फिर कहोगे बच्चा कह रहा है 2 के टेबल, वो मुझे समझा रहा है कर भैया 2 का टेबल जो पढ़ता हूँ ना बस 20 तक ही नंबर आता है, ये 2 के टेबल में इतना नंबर कहाँ आता है। सही बात है ना। तो आपको ऐसा नहीं कहना भाई हम भाग ऐसे कर सकते, एक एक नंबर को चेक करें। क्या करेंगे, टेबल में 9 आता है कि नहीं आता। बट 2 के टेबल में 9 ना आकर इससे पहले कौन सा नंबर आता है, कितने बार में आता है, जितने बार में आता है यहाँ लिख दीजिए। और क्या आता है, 8 आता है ना, 8 लिख दीजिए और साइड में क्या लगा दीजिए, लाइन। और 2 नंबर के बीच में क्या लगा दोगे, माइनस लगा तो माइनस करोगे, प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो जिस चीज का साइन लगा है उसी का साइन लगाओगे ना। अब 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा, यस या नो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर को अभी भाग नहीं किया ना उसको उतार लेंगे। कहाँ उतारेंगे, जहाँ पर हम माइनस करके वैल्यू जो निकाले ना वहां पर उतार लेंगे। तो माइनस करके हमारा वैल्यू तो यही आया है, इस नंबर को यही उतार लीजिए। उतार लिया। अब हमारे पास ये 2 नंबर हो गया। अब क्या हो गया, 14 हो गया। क्या हो गया, 14। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल चेक करेंगे, 14 आता है क्या, कितने बार में, जितने बार में आता है यहाँ लिख देंगे, जितने बार में आता है यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। जितने 2 के टेबल में 2 का पार में 7 पढ़ूंगा तो क्या आएगा, 14। तो मैं 14 यहाँ लिख दिया और लगा दूंगा क्या, 2 नंबर के बीच में माइनस। और 2 नंबर के बीच में माइनस लगा तो क्या करूँगा, माइनस करोगे कि भाग कर दोगे आप, माइनस करोगे। 4 में से 4 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब क्या कर, मैंने अभी बताया था जिसको अभी भाग नहीं किया उसको भी उतारना होता है। जहाँ पर आप माइनस किए वहां पर, तो माइनस तो मैं यही किया हूँ, तो इसको अभी भाग नहीं किया हूँ, तो भाग में डिवाइड तो नहीं किया हूँ, तो इसको यहाँ उतार लेंगे। उतारने पर ये आ गया। और उतारने के बाद चेक करेंगे 2 के टेबल में 2 आता है क्या, कितने बार में आता है, 1 यहाँ लिख देंगे, यस या नो, जितने बार। और 2 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 0 मीन्स 0 या क्रॉस। तो आपका आंसर ये होगा कि ये होगा, ये आंसर होगा। किस किस को समझ में आ गया, चलो ठीक, आया भाई, आया। चलो क्वेश्चन दे दूंगा, कैसे कितने क्वेश्चन दो, 10 से ज्यादा, 25 भैया 15 50 भैया 150 भैया राजी बोला भैया 1 लाख भैया पेन नहीं है। चलो भैया तो ऐसा उतारना है, नहीं देखना हाँ भैया। हाँ बेटा उतारना है। कल इसी का टेस्ट होगा जितना पढ़ाया हूँ। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ नीचे फेंक दूंगा, नीचे फेंक दूंगा, क्या कर दूंगा, हाथ फाड़ देना। अगर सबका सही वो टॉपिक वो मेरा हो जाएगा ना, हफ्ते। पक्का भैया। हाँ भैया जाओ अब रुकना 1 मिनट। ओ ये बात भैया ट्यूशन में पढ़े थे।